पहला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। हमेशा याद रखना, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो दोनों के आयतन बराबर किए जाते हैं, यानी दोनों के वॉल्यूम इक्वल किए जाएंगे। तो पहला गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई 6 का क्यूब, और इससे n गोले बनाए जा रहे हैं, n गोले बनाए जा रहे हैं, और जिसका आयतन 4/3 पाई 1 का क्यूब। दोस्तों देखो मगर प्यार से, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यानी n बराबर 216 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 216 हो जाएगा। 451 के बाद 400 फिर से 51, यानी इस किताब में 2 बार 451 की नंबरिंग है। तो फिर से बताएंगे, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज समझनी होगी बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत सी किताबों का यूट्यूब में हमने पढ़ा भी दिया है। जैसे 90 के साथ अगर आप 30 डिग्री देखते हो तो आप रेशियो याद रखो √3, 1 और 2, यानी इसी रेशियो से इनकी भुजा, जिसे साइड कहते हैं, होगी। सिमिलरली जैसे 90 के साथ अगर मैं 60 डिग्री देखता हूं तो 1, √3 और 2 के रेशियो से इनकी भुजा यानी साइड होंगी। और मासूम से दोस्तों अगर 90 के साथ 45 डिग्री हम देखते हैं तो 1, 1 √2 के रेशियो से इनकी भुजा यानी साइड होंगी। ये बात सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहले बोलो हाँ सर याद रखेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 32 √3 मीटर लंबे ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत का पात का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां शीर्ष से अवनमन कोण ये होता है बच्चा, और इसी का अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम से उन्नयन कोण ये हो जाएगा, और ये 60 डिग्री। तो 32 √3 मीटर ऊंचे टावर, यानी ये भुजा की लंबाई 32 √3 है। टावर के एक शीर्ष से एक इमारत के पात का अवनमन कोण 60 डिग्री है। हमें कोई आपत्ति नहीं। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है? मासूम से दोस्तों ये दूरी हमसे पूछी गई है। डरना नहीं है, लड़ना है। 60 डिग्री देखा तो ये 1 √3 और ये 2 का रेशियो आ गया। बोलो हाँ, √3 बराबर दिस 1, यानी 1 बराबर 32। सभी लोग मुस्कुरा के बोलो कि सर इसका आंसर यही होगा, तो आंसर यही होगा। 32 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। 451 के बाद 452 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे का यूट्यूब में पूरा प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, 5 घंटे। उसे पढ़िए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब करते कैसे हैं उस पर चर्चा करें। जब भी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है बच्चा, अंडर रूट में खेला होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय n, यहां होल स्क्वायर, यहां इसके माध्य, और इसे अगर आप x समझोगे तो ये हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं, ठीक है, और उसमें भी सिग्मा लगा होता है। तो इस टाइप से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना आप घबराइए नहीं, आपको प्रकाश कला पे विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहला क्या करो, इसका माध्य ले लो, यानी मीन। 11, 7, 10, 13, 9 इसको जोड़ा तो 50 हुआ। 5 लोग हैं तो 5 से भाग दोगे तो ये 10 हुआ। पहले बोलो हाँ, ऐसे 10 रखो। फिर उसके बाद चलो यहां लिख देते हैं 11, 7, 10, 13 और 9, ऐसे लिख दिया। दोस्तों यहां आप खेला देखिए, ये 10 ऐसे रखो,
इससे कितने का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितने का अंतर, 3 का अंतर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितने का अंतर, 10 का, 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0। कितने का अंतर, 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितने का अंतर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अंतर देखो, प्लस माइनस से नहीं, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 20, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 20 हो जाएगी। n नंबर ऑफ टर्म्स 5 पद हैं, 5 ऐसे लिखोगे। 20/5 जिसे 4 कहते हैं, बाहर 2 आया, ये इसका आंसर। अगर आप चाहते हो कि हम इससे और अच्छा सीखना चाहते हैं तो YouTube में मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है हमने, कई किताबों का, आप पढ़ लेना, वहां और अच्छे से समझा दिया है। एक बार ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए, तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, बाकी चर्चाएं अंत में। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0, 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, इसका मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल, मतलब दोनों लाइंस समांतर हों, बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी कोई हल ना हो तो बोथ लाइंस आर पैरेलल यानी समांतर हो। इसमें क्या होता है बच्चा, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हाँ, इसलिए हल ना हो, कोई हल ना हो, इसी को हम लोग नो सॉल्यूशन यानी कोई हल भी नहीं बोल देते हैं। देखो इसमें करना क्या है, 4/6 ऐसे रखना है, 3/-k ऐसे रखना है, और 5/-7। तो ये डज नॉट होना चाहिए, तो ये नहीं है, इन्हीं का खेला करना है। कर लो मेरे भाई, के ऐसे -18/4 यानी -4.5 इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर आएगा। प्यार से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर मैं, यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए सभी लोग। और क्या आपने सेशन को लाइक किया है? बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? अब कह रहा परमेय संख्या नहीं है, ऐसा बोल दिया। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया कि परमेय संख्या, देखो रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो ये चीज आएगा। सर कैसे भाई, ये 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, तो 5 से 5 कट गया तो इंटीजर हो गया। 64 यानी 4 का क्यूब होल पावर 1/3, समझ गए। 27 3 का क्यूब 1/3, यहां खेला हो गया, क्योंकि 32 होता है 2 की पावर 5 और होल पावर 1/4, तो यही हमारा इरेशनल नंबर होगा, अपरमेय संख्या। जी हां, क्योंकि परमेय नहीं तो अपरमेय है। दोस्तों कहता है पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है, मतलब कोई टैंक है पानी का जो कि 2/5 फिल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट। पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? पहले इसका एलसीएम ले लो, जो कि 12 आया, 12 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 6 से भाग दोगे तो -2 आएगा। यह चीज हर एक मासूम से बच्चे को मालूम है। असली बात तो अब यह है, टैंक 2/5 भरा हुआ है, यानी 12 नहीं 2/5, और जब ये दोनों पाइप खुल जाएंगे तो कभी काम होगा नहीं। एक लड्डू बना 2 टूटा, यानी 1 हमेशा कम होगा, यानी यहां पर 1 से भाग देना है, माइनस के खेल जाओ, -24/5। इसी को समाज
4.8 मिनट बोल देगा। ये 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा। खाली क्यों हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव है, तो मासूम से बच्चों खाली हो जाएगा। याद रहे, यूथ का जो हमने पढ़ाया है, यूथ रेलवे की जो किताब हमने पढ़ाया उसका टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेना। भविष्य में हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे हम दोबारा भी पढ़ा दे, कोई भरोसा नहीं मेरा। जबरदस्त है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक पूछे नहीं गए ऐसे क्वेश्चन एसएससी के भी एग्जामों में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें है। आने वाले समय में हो सकेगा तो हम दोबारा उन दो टॉपिक को तो पढ़ाएंगे। बढ़िया टॉपिक, बढ़िया। त्रिकोण MN DF के समरूप है और त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल इतना है और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या? इसमें कुछ नहीं बच्चा, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। मोटा मोटा समझो, मान लो ये एक ट्रायंगल दे दिया जिसका नाम हम A कह दें, ये एक ट्रायंगल दे दिया जिसका नाम हम B दे दें। अगर इनके एरिया का स्क्वायर बोला जाए तो एरिया मतलब A का एरिया अपॉन B का एरिया। अब इसकी भुजा अगर x है, इसकी भुजा y है, तो बस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये खेला होता है और कुछ नहीं। तो MNP और DF समरूप हैं, तो दोनों समरूप हैं। MNP का एरिया 1024 दिया गया, DEF का एरिया 144 दिया गया। कहते हैं त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, तो ये 64 यानी 64 का स्क्वायर क्योंकि भुजा है। DEF की भुजा यानी x स्क्वायर चाहिए, बस खेल जाओ। दोनों में आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आसानी रहेगी। सर कैसे? ये 32 का होता है, ये 12 का होता है, ये 64 समझ गए और ये x ही है। 32 से ये 2 बार गया यानी x बराबर 24। आशा है अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और आंसर जरूर बताइए, ठीक है? चलिए दोस्तों, सीधी सी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी घर वाली चर्चाएं अभी ना कीजिए। मालूम है कि फरवरी चल रहा है पर मोह माया को त्यागिए। एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। आंतरिक और बाह्य कोण, देखो हमने आपको पढ़ाया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग n-2 180 होता है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, अंतः कोणों का योग, ठीक है? और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ। तो कह रहा एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 4:1, तो अंतः कोण सारे इंटीरियर कोण का सम ये होता है और बाह्य कोणों का सम ये होता है, बोलो हां, और उसका रेशियो 4:1। इससे ये 2 बार में गया, 2 का वहां गुणा कर लो, n-4 दूना 8 यानी n बराबर 10। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो प्यार से पढ़िए, हर चीज सीखा जाएगा। चलिए 457 के बाद 458 नंबर, पढ़ाई पर फोकस कीजिए सभी मासूम से बच्चों। जी हां, कहता है 3 संख्याओं का औसत 28 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटाया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो। देखो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या x y z है और औसत 28 है, तो 28 गुणे 3 यानी 84 हो गया। कहता है सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी मान लो x है तो 2 जोड़ा जाए, और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटाया जाए तो इसमें 5 घटाया जाए। और तो माध्य का अंक, तो मध्य का अंक समांतर माध्य है, तो मध्य में तो y है और समांतर माध्य है, मतलब यही y समांतर माध्य है, डिवाइड बाय 3, ये हुआ। जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का पारस 36 है। अब नए समुच्चय का पारस
यानी रेंज, तो नए समुच्चय में तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, यानी z माइनस 5 माइनस का x माइनस 2 बराबर किसके, 36 के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z माइनस एक्स 7 इधर जोड़ दो तो 43 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, या 3 बोल दो, 3 बोल दो। तो इन तीन संख्याओं का मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? z है, हमको z निकालना है। मासूम से दोस्तों, सभी लोग इसको ईमानदारी से सॉल्व करो, सभी लोग इसे ईमानदारी से सॉल्व करें। देखिए इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करना पड़ेगा, फर्जी का काम नहीं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कैसे? आप पहले इससे इक्वेशन बना लो। देखो ये 3y हुआ, ये y हुआ, 3y y, 3y y तो आया 2y, वो भी माइनस का। x ऐसे ही रखो, z ऐसे ही रखो, 2 और माइनस 5 तो उधर गया तो ये 3 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मुस्कुराइए और आंसर बताइए। सर कैसे? यहां माइनस का 2y लिखा है, क्या लिखा है 2y, तो यहां पर 2 का गुणा कर दो तो 84 दूना 168 हो जाएगा। बोलो हां। अब जोड़ दो, जोड़ने से 2y कैंसिल, तो 2x और x टोटल 3x हो गया, 2z और 3z हो गया, और 168 प्लस 3 ये समाज 171 बोलेगा, और 171 3 से जाएगा, यानी x प्लस z। भैया 171 3 से जाएगा, कितनी बार में है? 57 बार में। तो देवता हमसे कहता है प्रभु z बता दो, दोनों को जोड़ दो। तो देखा जाए 2z बराबर 100 के, तो z बराबर 50 के, इसका आंसर 50 आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, 50 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है x माइनस 2 कैसे कर दिया? अरे तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, तुम बस यही सोचते हो कि हमें ही करा ले। अरे देवता बैठ के स्वयं करो, ठीक है? कि x माइनस 2 कहां से कर दिया? अरे देवता कुछ तो दिमाग लगाओ, कौन सी दुनिया से हो? देखो, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्चय का पारस 36 है। पारस का मतलब समझे? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दी जाती है। हमने बताया है कि यूथ रेलवे की किताब पढ़ रहे हो, उसके बाद ये पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ना ही नहीं है तो कहां से काम आएगा? तो पारस में देखा जाए सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, तो सबसे बड़ा तो z माइनस 5, और ये घटाया जाता है, इसी को रेंज बोलते हैं। तो घटाओगे तो ये x माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? पढ़ने से होता है, टाइम पास से नहीं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका रिवीजन कीजिए, हर एक चीज बता दिया, ठीक है? तो इसका आंसर 50 ठोको लाइक, बोलो हां। कुछ नहीं है देवता, समझो, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो x y z औसत है, तो 28 गुणे 3 84। पहले बोलो हां। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो छोटी x माना, तो 2 जोड़ दिया। सबसे बड़ी संख्या में 5 घटाया जाए तो z माइनस 5। कहता मध्य का अंक समांतर माध्य हो, तो ये माध्य यानी आपका एवरेज हो, तो y ऐसे 3 और ये y ऐसे। इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2y प्लस z बराबर 3। अब ये इक्वेशन 1, ये 2। फिर कहता है जबकि आंकड़ों का समुच्चय का पारस 36 है, तो बड़े में से छुटकू घटाओगे तो पारस 36 आएगा, तो z माइनस एक्स बराबर 43। तो ये हो गया देवता। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन 2 का गुणा करके जोड़ा तो ये आया, और यहां से हमने 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया तो x प्लस जेड बराबर 57। दोनों को जोड़ा तो z बराबर 50। अरे करने से होता है, टाइम पास से नहीं होता, करने से होता है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए, कहता है समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 है। देखिए समलंब चतुर्भुज बोल रहा है, यानी ट्रापीजियम। समांतर भुजाओं के मध्य के बीच की लंबवत दूरी 24 है, मतलब ये जो दूरी है वो 24 है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यानी ये 5x है और ये 3x है।
कहता है लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबी यानी 5 का मल्टीपल, सारे ऑप्शन है तो मुद्दा ही खत्म। तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग यानी 8x और इंटू ऊंचाई जो कि 24, किसके 1440 के बराबर। दोस्तों 24 से ये जाएगा 60 बार में, 2 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 15 बार में, तो ये x बराबर किसके 15 के हो जाएगा। सब लंबी समांतर भुजा क्या होगी, ये होगी लंबी समांतर भुजा 5 गुणे 15, 75 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 75 आएगा। क्लास रिकॉर्डेड है, अब कुछ भी कह लो ठीक है। एक बच्चा मासूम सा कह रहा है, वो सोच रहा होगा उसका नाम लेंगे तो बता दे रहे हैं देवता। यहां समय चलता है, ये देखो, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। चलिए कहता है, देखिए अब पहले क्या था कि नाम हम बहुत लेते थे क्लास में, तो उसके बाद जब दोबारा कोई बच्चा देखता था वो इरिटेट होता था। अब क्या करते हैं, कमेंट पे ध्यान देते हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं, उसके बाद अंत में आप अपना नाम दिलवा लो भाई, पर पढ़ाई पर मेन फोकस करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बच्चे देखते हैं। बाद में ना मानो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, खुद ही समझ जाओगे। कॉस 100 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, साइन 100 डिग्री, साइन 10 डिग्री किसके बराबर है। दोस्तों ये चीज आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा बचपन का कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। पहले बोलो हाँ कि सर मुझे याद आ गया। दोस्तों देखा ये जाए, अब देखो 100 में से 10 गया यानी कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 को ये समाज शून्य की नजर से देखता है, मुद्दा ही खत्म। ठोको लाइक। अभी हाल ही में यूथ में हमने क्वेश्चन कराए हैं, किरण में भी कराए हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन भर भर के। कुछ नहीं, इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है बच्चा कि डी का स्क्वायर बराबर डीबी इंटू डीए होता है। कहता है दिए गए वृत्त में रेखा AB को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी के साथ मिलाने के लिए बढ़ाया गया। पहले बोलो हाँ। यदि AB बराबर 7, AB बराबर 7 और DE बराबर 12, तो BD की लंबाई ज्ञात करो, यानी x चाहिए। अब आप खुद देखो, BDE यानी 12 का स्क्वायर 144, DB जो कि x, DA 7 प्लस x। अब यहां मेहनत नहीं करनी है, ऑप्शन 7 रखो, 7 7 14, 14 का मल्टीपल 144 होता नहीं, 9 रखो, 7 9 16, 16 का होता है तो रखो भाई, ये देखते हुए चलना। 16 9 144 यानी ऑप्शंस नंबर। तो बीडी की लंबाई चाहिए, तो बीडी तो हमने क्या माना था, समझ गए। तो 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा, एक बार मुस्कुराइए और पढ़ के देखिए, खुशी तो मिल रही होगी। बोलो बोलो। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला लिखे कुछ, बनाए कुछ। अरे देवता, केम्हा एम्हा, अरे देवता कौन सी दुनिया से हो। DE 12 का स्क्वायर 144 लिख दिया आपके दोस्त, सर ऐसे लिखो 12 का स्क्वायर, ऐसे कैसे चलेगा, कौन सी दुनिया से हो। फिर DB जो कि x है, और DA यहां से A तो 7 प्लस x। अब एक के बाद ये इक्वेशन है प्रभु, तो वाया ऑप्शन सॉल्व करो ना, हमका BD चाहिए, निकाल लिया। अच्छा इससे पहले वाले में अगर तुम कह, हाँ कोनो भरोसा नहीं ना तुम्हारा, इससे पहले वाले में कहते देखो ये भी सही है, cos A प्लस बी, cos A cos B, यहां प्लस होता तो यहां माइनस, साइन A साइन B। अब तुम कंफ्यूज आ गए, अरे देवता ये 100 में 10 घटेगा, आपके तो सजा के लिखो तो ये माइनस है, तो 100 में 10 घटेगा तब 90 आएगा। देखो लेवल बढ़ाइए, प्रॉपर पढ़िए प्रभु, ठीक है। तो cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू बता दो क्या होता है।
अब कह दो सर ऐसे लिख के बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। यूथ रेलवे की किताब इसीलिए तो पढ़ाई थी हमने 1 साल पहले कि सजाने के नंबर नहीं होते हैं, सिलेक्शन के होते हैं। अब ये 100 में 10 घटा तो 90 आएगा, बाकी जो तुम्हारी श्रद्धा वही आएगा। चलो 462 सीखो दोस्तों, पढ़ो मगर प्यार से, अच्छे से सीखो। कहता है इतने को x - 2 से विभाजित करने पर शेष इतना बचता है, तो m का मान, तो देवता x - 2 है, तो याद रखो यहां x बराबर 2 पुट करना होगा, और जो आएगा वो शेषफल के बराबर होता है। किसके? शेषफल के बराबर होता है। बोलो हां। जब यहां रखोगे 2 ऐसे, 2 की पावर m ऐसे आया, प्लस 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 त्याय 12 होगा, और ये 26 होगा, जो कि 994 के बराबर। पहले बोलो हां। और मेरे मासूम से दोस्तों पेशेंस रखो। ई वैल्यू ई हो गया 30 उधर गया, 1024 हुईगा, और ई का है 2 की पावर 2m, तो इससे तो ये 512 आया, और 512 2 की पावर 9 होता है, यानी m बराबर 9। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यार से सीखिए। चलिए, हर चीज को धीरे धीरे सिखाया जा रहा है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, 462। कोई भी किसी को डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, वहां बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं, बहुत जल्दी आंसर देते हैं। समझो, साइन थीटा बराबर 3/4। अब देखो यहां पर आपको धैर्य रखना है, बच्चों के दिमाग में ट्रिपलेट्स होता है, नो डाउट कि उनके दिमाग में ट्रिपलेट्स नहीं, पर यहां खेला कर दिया। ई 3 है, ये 4 है, ये हुआ, और देवताओं पाइथागोरस लगाओगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया, √7 आया। अब यहां खेल जाओ, 16 ऐसे, कॉस √7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, आधार बटा कर्ण 10, 3/√7, तो 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, इससे ये गया 7 7 49, 9 58, 58/7 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, 58/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 463 के बाद 464 नंबर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक सम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। पहले बात को समझिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। देखिए खेल गया, तो आप डरो नहीं, वर्ग का विकर्ण अगर ये भुजा 1 मानी तो विकर्ण वर्ग का √2 हो जाएगा, और यही √2 इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a होती है इसकी ऊंचाई, यानी जो a का मान आएगा वो 2√2/√3 आएगा। अब हमसे कहता है प्रभु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, और यहां पर इसकी भुजा a², तो बस खेल जाओ, √3/4 ऐसे रखो, a², मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 8/3, और दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, खेलो 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 मगर प्यार से। तो 2√3 इज द राइट आंसर। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2√3 आएगा। 464 का। दोस्तों धीरे धीरे हमसे पढ़ते जाइए, एक दिन आपको वास्तव में खुशी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, वास्तव में खुशी मिलेगी। रोमन नंबर का एक अलग से वीडियो हम बना के दे देंगे। ठीक है,
उसे देख लेना। अब एक बच्चा कह रहा है जीरो को रोमन में कैसे लिखें। देखो रोमन में हम लोग ज्यादातर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, जो कि स्टार्टिंग कुछ ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं 1 2। मैंने जीरो को मुझे अभी याद नहीं है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, एक बार देखूंगा तभी बता पाऊंगा। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी आज तक कहीं जीरो का पल्ला ही नहीं पड़ा मेरे जीवन में, समझ गए ना। और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज मुझे को आती हो। चलिए 465 नंबर, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के के मूलों में से एक x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या। इसमें नियम क्या होता है, ये 2 उठाकर यहां रख दो, रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 प्लस के बराबर 0, यानी के बराबर आ गया 8। ये उठाकर फिर इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखिए हमने बहुत पढ़ाया हुआ है कि माइनस प्लस है तो प्लस प्लस इसके रूट होंगे, और 8 का क्या होगा, 4 दूना 8 और 4 2 6 होता है, यानी एक रूट 4 होगा, एक 2 होगा। तो ऑलरेडी 2 रूट तो हमें दिया गया है, हमसे ये वाला पूछा गया है, तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यार से बताया है। अगर आपको इस पे डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आर.एस. अग्रवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पढ़ के देखिए, खुशी मिलेगी। क्यों, वहां हमने इसमें डेप्थ में बताया हुआ है कि अगर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन प्लस प्लस होता है तो रूट माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है तो दोनों रूट प्लस प्लस होते हैं, प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस रूट्स होते हैं, और माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस। वहां बताया कि ये वैल्यू ग्रेटर भी होती है। तो वहां जब 50-60 क्वेश्चन को आप देखोगे तब आप प्रकाश कला को जान पाओगे। देखिए बताना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस पैटर्न के कैसे भी क्वेश्चन हो उनको समझते हैं। देखो इसमें ज्यादातर 2 ही पैटर्न चलते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर 1 हो गया, तो यहां से x क्यूब बराबर -1 आता है, x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, और यहां दोनों की पावर का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो वो 0 हो जाता है। एक ये चलता है, एक इसका भाई है कि x प्लस 1/x बराबर या तो √3 दिया होता है, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है 1, ये ऐसे दिया होता है। और इस केस में मेरे प्रभु देवताओं x की पावर 6 बराबर -1 होता है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। यहां पर डिफरेंस 6 पावर का होता है, अगर 6 पावर का डिफरेंस है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां 3 पावर का डिफरेंस, यहां 6, ये आपको आना चाहिए। अब ये चीज इसको फॉलो कर रहा है, इसको देखो गौर से, मतलब आप सही से देखोगे तो a प्लस 1/a बराबर √3 के हो गया। तो इसको देखते ही आत्मा बोलेगी a की पावर 6 बराबर -1, यानी a की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यानी पावर का अंतर अगर 6 है तो 0 हो जाएगा। 18 और 12 पावर का अंतर 6 होता है, यानी ये 0, और 6 और यहां पर भी समझ गए पावर का अंतर 6, यानी ये भी 0, यानी इसका आंसर 0 होगा। जो एसएससी का बच्चा होता है वो ये सब नहीं करता, जो ये अभी किया है ना 0 0, क्योंकि उन्हें याद रहता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बढ़िया से पढ़िए तभी आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलो यदि ट्रायंगल एबीसी के बीसीसीए एबी के मध्य बिंदु डीईएफ है, तो समांतर चतुर्भुज डीएफई के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज इतने के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो यहां पर आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फोर 467 में आपको हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टफ नहीं है, मैं टफ तो बता ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आसान है, हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले आप एक चीज समझो, आपने एक नाम सुना होगा सेंट्रोइड।
जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, और इसी में माध्यिका यानी मिड पॉइंट का खेला होता है। मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु, जैसे ये मध्य बिंदु है, ये लाइन मिला दी, इसे मीडियन यानी माध्यिका, यानी इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। ये चीजा खेला होता है इसमें, समझ गए। तो इसका ट्रायंगल जैसे ABC है, और ये इसके मिड पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और इससे एक ट्रायंगल बनाया गया ऐसे, तो ये चारों के एरिया बराबर होंगे। अब ये नहीं ट्रायंगल कुछ भी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, इसके एक एक घंटे की प्रॉपर्टियां पढ़नी पड़ती है, खूब सारी प्रॉपर्टी होती है। किसमें? सेंट्रोइड, जिसे केंद्रक कहते हैं। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडिया, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं, और माध्यिका क्या है? यही मिड पॉइंट वाला खेला होता है, समझ गए। तो त्रिभुज ABC में BC, CA और AB, BC तो ये D है, CA E है, और ये F है। बाकी समांतर अमांतर बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों पोर्शन का जो क्षेत्रफल होगा, इन चारों पोर्शन का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो, कहता समांतर चतुर्भुज DEFB, DEFB ये समांतर चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल 2 हो गया। अब देखो 1 1 2, और समलंब CA, समलंब यानी समान लंब, तो समान लंब इसमें आ रहा होगा बच्चा, ये देखिए समलंब, समलंब कौन सा? CAFD, तो 1 1 1 ये 3 हो गया। कहता अनुपात बता दो, 2:3 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2:3 2:3 2:3। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। 467 के बाद 468, देखिए यहां पर कोई ट्रायंगल नहीं दिया गया, तो अपने मन से इक्विलैटरल मान लो सबसे बढ़िया, या कोई और ट्रायंगल मानोगे तो आपको समय लग जाएगा। इक्विलैटरल सबसे आसान रहेगा, यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हाँ वो आराम रहेगा, अभी बताते हैं हम आपको। और वैसे भी देना चाहिए, नहीं दिया तो इनकी गलती है। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई की 1/3 है, मतलब 1/3 है छोटे छोटे त्रिभुज। ऐसे जब 1/3 है तो ये 1 1 मान लो, समझ गए ये चीजें। अब देखो 1 1 1 3 हो गया, तो ये आधा मतलब 1/3 1/3 1/3 ये चीज है, समझ गए। इसलिए यदि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है, 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, तो 3 छोटे त्रिभुज तो 3 ऐसे रखो, इक्विलैटरल मान लिया है तो समबाहु त्रिभुज तो √3/4, भुजा 1 1 तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी। और बड़े त्रिभुज तो बड़ा इक्विलैटरल ये भी है तो √3/4, 3 का स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे, 3 और 9 यानी 1:3 का रेशियो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1:3 आएगा। कितना आएगा? 1:3 इसका आंसर होगा, यानी 1:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों बोलो हाँ, ठीक है। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ सीखिए। 468 का आंसर समझ गए, 1:3 1:3 1:3। 469 का आंसर देखिए। त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है, तो त्रिभुज ABC बना लीजिए। ये ABC, AB और AC पर बिंदु DE AB और AC पर स्थित है। कह रहा DE आधार BC के समांतर है, यानी ये दोनों पैरेलल। थेल्स थ्योरम जिस रेशियो से ये होंगे उसी रेशियो से ये होंगे। फिर कहता है O
बी और सी डी को प्रतिच्छेदन बिंदु है, ओ बीई और प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी यहां पर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, इनका भी रेशियो वाला वही खेला होगा। तो हमसे कहता है एडी और डीबी 4:3 है, एडी और डीबी 4:3 है, तो डीओ और डीसी बताओ। हम आपको 2 बार में समझा पाएंगे, पहले समझो। अगर कोई भी ट्रायंगल ये है और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये भुजा ए और बी के रेशियो से हो तो ये भी भुजा ए और बी के रेशियो से। दिस इज द थेल्स थ्योरम, ये थेल्स प्रमेय हो गई। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात समझो, ए ए तो ये भी भुजा ए होगी, और भाई ए ए ए और यहां ए बी तो ये भुजा ए प्लस बी होगी। फिर इसी पैटर्न का क्वेश्चन में कह दे कि ये इंटरसेक्ट और ये इंटरसेक्ट, तो यहां पर ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पर भी ये भुजा ए ए होगी। अब ये ए प्लस बी है तो ये ए प्लस बी हो जाएगी, और ये भी ए प्लस बी हो जाएगी। ये रेशियो में रहती है, इन्हीं के रेशियो में, सेम एज इट इज। समझ गए? वो आपके सामने अब यहां खेला होगा, यहां खेला होगा जी हां। तो भैया एडी और 4 3 तो ये भी 4, ये भी 4, अब 4 3 7 तो ये 7, सीधी सी बात, ये 3, अब ये 4 7 तो अब ये 4 7 तो ये भी 4 4 और ये 7 7। अब हमसे कहता है देवता क्या कि डीओ और डीसी का रेशियो, तो डीओ जो कि 4 है, डीसी 4 और 7 11, तो 4:11 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक ठोको, 4 और 11 आंसर आएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, रेलवे का। तो प्यार से पढ़ाते हैं और मोहब्बत से सीखते हो आप लोग। चले पढ़ो मगर प्यार से। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार आया हुआ है और इसमें कुछ नहीं करना, मुस्कुराओ ऐसे क्वेश्चन को, देखो बस सिर्फ मुस्कुराओ। मुस्कुरा लिया, उसके बाद थीटा बराबर 45 रख दो, सीधी सी बात है, रखो 45 रखोगे तो √2 - 1/√2 जो कि पी के बराबर, और ये भी 1/√2 के ही आ जाएगा। सिमिलरली क्यू भी 1/√2 के ही आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज दोनों में है। पहले बोलो हाँ। अब एक उठा लो तो लिख रहा है पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 1/2, क्यू तो 1/√2, और उसमें भी खेला करवा रहा है 2/3 का, 2/3 भी तो करवा रहा है। अब जब आप खेलने गए तो आप खुद ही देखो, 2√2 का अगर मैं स्क्वायर देखूं, अगर मैं स्क्वायर देखूं तो ये 8 हो जाएगा, 8 जो कि 2 का क्यूब होता है, और यहां पर फिर तो ये कट गया, यानी 1/2। जो चीज पी स्क्वायर क्यू बराबर 1/2 आई है, सिमिलरली पी और क्यू स्क्वायर भी 1/2 आएगा। अब अगर हम दोनों को घटाते हैं यहां पर तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए देवता? 0 होना चाहिए, तो ये तो गलत हुईगा, सीधी सी बात है। अब यहां रखते हैं साइन थीटा, तो 45 1/√2 होता है। सेक थीटा, तो सेक 45 की वैल्यू √2, तो ये तो 1 आना चाहिए, तो p बराबर 1 तो है नहीं, 1/√2 है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ये भी गलत, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 + 1/2 बराबर 1। ये इसका एक वेल मैनर प्रॉपर सॉल्यूशन है। इतिहास गवाह है, आप ऐसे करेंगे सुकून मिलेगा। सर जी क्लास कितने बजे होती है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बस ये समझ लो कि तुम्हारा जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है बेरोजगार नहीं है, बस इतना मान कर आप पढ़ना चालू कर दो, समझ गए? इसलिए टाइम नहीं है। अगर बेरोजगार होता तो सीधी सी बात है, टाइम फिक्स होता कि इसी टाइम क्लास होगी। अब पढ़ लो मोहब्बत से। अब इससे ज्यादा क्या कहें, पढ़ो। 470 के बाद 471 नंबर। .427 के ऊपर बार का सही अभिव्यंजन क्या है? ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बार रिपीटिंग डेसिमल है। मासूम से दोस्तों 1.4
4.27 के ऊपर, इसे रैकरिंग बोलते हैं, हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। देखा जाए 2 पे बार है तो 2 9 नीचे लगा दो। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो एक 0 लगा दो। सारे सिंबल हटा दो, 1427। ऐसे वो पार्ट घटाओ जिसमें बार नहीं है, जिसमें बार नहीं है, यानी 14। भाई 14 में बार नहीं है तो 14 ही घटा दो और खेल लो मेरे भाई। 14 ऐसे ये 13/990। देखा जाए 9 से भाग दोगे तो नीचे तो 110 आ जाएगा, तो ऊपर 157 आएगा। यही इसका आंसर है। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो हर चीज को सीखिए, मोहब्बत से जानिए। 471 के बाद 472, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यानी ये क्वेश्चन एसएससी की किताब में हमने पढ़ाया हुआ है, किरण में, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। क्या ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री है, ये 60 नहीं है, 600 नहीं है, ये 60 डिग्री। ये एक टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको, मतलब टफ नहीं, आप कैलकुलेटिव है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर, अब उड़ान बिंदु मान लो ये है, इससे 300 मीटर दूरी पर देखे जाने पर, ये चीजें देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर, तो पहले ये 30 डिग्री था और यहां पर जो समय था वो 10 बजे, अब सुबह के और शाम के, चलो एएम कर दो, 10 बजे से 10 बजे था 30 डिग्री पर। और जब ये ऊपर की ओर गुब्बारा कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है यहां पर, तो अब ये 60 डिग्री हो गया। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। तो 10 AM से ये 10:02 AM हो गया, 2 AM में ये खेला हो गया। पहले बोलो हाँ। कहता ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। तो 2 मिनट गुब्बारा भाई जी यहां कितना चला, इसने समय तो 2 मिनट लिया, पहली बात तो ये है, तो इसका भी खेला बनेगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो अब ये समय वाला तो समझ गए कि 2 मिनट का ये खेला है, तो वो 2 मिनट हम यहां ऐसे लिख दे रहे, फालतू में खिचड़ी पके। 30 डिग्री के साथ देखते हो तो आपको याद आता है किसकी याद आती है? 1√3 की। और जब 60 डिग्री के साथ देखते हो तो ये चीज √3 हो जाता है। सॉरी गड़बड़ हो रहा है, दया गड़बड़ हो रहा है। जब 30 डिग्री देखते हो तो ये √3 और ये 1 आता है। 60 डिग्री देखते हो तो ये 1 होता है और ये पूरा √3 होता है। पहले बोलो हाँ, मगर प्यार से। पर दोनों में आधार सेम होने चाहिए, यानी √3 का यहां गुणा होगा तो √3 का यहां होगा, यानी ये चीज 2 हो जाएगी। तो देखा जाए √3 बराबर 300 मीटर के, तो 1 बराबर 100 मीटर के, 100 √3 मीटर के, ठीक है। और हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 का इत्थे 2 का उत्थे, यानी डिस्टेंस हो गया 200। √3 की वैल्यू 1.732। दिस इज द डिस्टेंस। कौन सी? ये वाली। और ये डिस्टेंस तय कितने मिनट में हो रही है? 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में। बस अब हमें 2 समझ गए, गुणा कर लो, 2 दूना 4, 6, 17 34 और 2 डिजिट के बाद भाई 2 0 हैं, तो अब 1 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। ये हुआ, नीचे 120 से भाग देना पड़ेगा। हाँ, तो भैया अब भाग दो। कैसे दोगे? 12 दूनी 24, यानी 2 आएगा। अब बचा 106, तो 2.8 के आसपास ये आंसर आएगा, यानी 2.9 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा यही होगा। 120 दिया 360, यानी 3 से कम। अब 3 से कम तो 2.9 में, अब कह दो 2.18, तो वो नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, इसलिए इसको करना पड़ेगा। बिना रेशियो से बताएं नहीं, इसे ऐसे ही बताते हैं जवाने से।
ठीक है, और जमाने से ही ऐसे बताएंगे, वो टेन थीटा और दुनिया थीटा से नहीं बता पाएंगे, क्षमा प्रार्थी। क्यों? 1.5 पेज भर देंगे, जो बच्चा लाइव देख भी रहा होगा वो भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो अभी प्राइमरी की क्लास नहीं चल रही है हमारी, मतलब क्लास 8th 9th नहीं, कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। यही इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और इसी से करना होता है। अन्यथा किताब खोलिए और उससे देखिए, क्योंकि उसमें तो बेसिक लिखा होगा। हाँ, सीधी सी बात है भैया, ये मार्केट में चल रहा है रूट वाला, तो हम उसी से चलेंगे ना। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लो, 10-12 वीडियो मिल जाएंगे, आराम से देखो। एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके परिगत बेलन के वक्र पृष्ठ का अनुमान। अब देखो ये खेला हो गया, यहां पर भी देखो ये खेला हो गया। देखो ये बेलन है और गोले के परिगत है, यानी गोला यहां है ऐसे, ये चीज है। ठीक है, इसको 3D में देखना, 2D में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, 3D में देखो। तो 3D में देखो, एक चीज देखा जाए, ये चीज ऐसे है, पहले समझो। 2D में दिखाएंगे, हो सकता है 3D में आपको ना समझ में आए। गोला ऐसे है, अगर सही से 2D में देखोगे तो सामने ये चीज है, ऐसे टच कर रहा है, ये चीज देवताओं, ये चीज है, ये चीज है। अब देखो यहां समझो, ये गोला है, सर्कल नहीं, पर 2D में तो सर्कल कहलाएगा। इसकी त्रिज्या r, तो ये भी त्रिज्या r। अगर इसकी हाइट देखोगे तो 2r होगी, यानी ये हाइट h होगी, और वो किसके बराबर होगी? 2r के बराबर। ये पहली बात मेन है इसके। एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तथा उसके परिगत बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी बेलन है तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर, तो आर तो ऐसे रहेगा, पर एच की जगह 2r आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर एच होता है। और देवताओं 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी 4 पाई आर स्क्वायर, 1:1 इज द राइट आंसर। 473 का आंसर 1:1 आएगा। ठीक है, चलिए 474 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया। एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है रोम्बस, उसे देख लेना, जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। वहां से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिलहाल यहां पर भी आएगा। देखो ये एक रेक्टेंगल है जो कि 12 बाई 8 का है। अगर मैं इसका परिमाप देखूं तो 40 हो गया। क्यों? क्योंकि 12 ये 8 ये सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। इससे एक रोम्बस बनाया गया, यानी समचतुर्भुज। इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। हमने पूरे समाज को बताया कि अगर कोई समचतुर्भुज है और ये एंगल या ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है और ये भुजा ए है, तो इसका एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर साइन थीटा। यूट्यूब में एक वीडियो पड़ा हुआ है रोम्बस, उसे देखिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और हर एक एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी बात ये ए स्क्वायर साइन थीटा, पहले बोलो हाँ। और ये थीटा बराबर किसके? 120 डिग्री के दिया गया है। बस तो भैया 10-10 तो यानी 100, और साइन 60 की साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 यानी साइन 60 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, भाग दे दो 50 √3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 50 √3 आएगा। बोलो मगर प्यार से। एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एक त्रिभुज बोला गया, बना दिया। समझना इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज एबीसी में का जो एरिया है 63 यूनिट है, तो ए बी सी का एरिया 63 यूनिट है, नॉट ए बिग डील। दो समांतर रेखा डी एफ जी इस प्रकार खींची गई कि ये ए बी और ए सी को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी यहां डी और एफ जी इस प्रकार खींची गई कि ये भुजा को 1:1 1:1 के रूप में डिवाइड करता है। तो हमसे कहता है चतुर्भुज
DEFG का एरिया बताओ। देखिए इसका एरिया हमसे चाहता है, पहले बोलो हाँ। मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो 1 गुणे 1 इस पोर्शन का एरिया 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 2 इस पोर्शन का एरिया 4 हो जाएगा, 3 गुणे 3 पूरे पोर्शन का एरिया 9, तो इसका एरिया 1, यहां तक 4, तो 1 कम करोगे 3 आएगा, ये पूरा 9, 4 कम करोगे 5 आएगा, तो 9 बराबर हमको दिया गया है 63 के, तो 9 सत्ते 63 यानी 7 के आया। अब हमसे कहता है इस पोर्शन का एरिया बताओ, तो 3 में 7 का गुणा कर दोगे 21 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 आएगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों खुशी तो मिल रही होगी, बोलो बोलो टेल टेल। बहुत बार सेम क्वेश्चन यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस ईयर है,